छोड़ करके मुझे। मेरे लाल ध्रुव, अरे तेरे बगल में नहीं रह सकती हूँ मेरे लाल। अब इतनी सुनी क्या भैया बेजाऊ की बानी रे, और लगियो तो है डका जाके हुई पेट में पानी रे। अब पीली पिलाई गई भैया सुनियो रानी रे, और जैसे तड़ा फाड़ा दी बछड़ा बिन गैया ब्यानी रे। एकदम से ध्रुव कहने लगा है मैया अब मैं माया मोह के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। आज मेरे नौजवान साथियों 5 वर्ष का बालक ध्रुव जंगल के लिए निकल करके चलता है। एकदम से ध्रुव ने अपने मैया के हाथों से हाथ जब छोड़ा है तो ध्रुव की मैया पछाड़ खा करके जमीन पर गिर जाती है। आंखों की रोशनी बेटा ध्रुव के साथ ही जाती रही और मैया के मुंह से एक ही आवाज निकली, हाय बेटा ध्रुव तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों अंधी होकर के मैया आज लेट करके भगवान का भजन ही करती रही। आज ध्रुव जब बीच गांव में पहुंचा, गांव वाले पूछने लगे अरे बेटा ध्रुव कहां जा रहे हो? ध्रुव कहने लगा मैं अपने पिताजी के दर्शनों के लिए जा रहा हूं। गांव वाले भाग करके राजा उत्तानपाद के पास पहुंच गए और कहने लगे महाराज ये तो अनर्थ हो रहा है। 5 वर्ष का बालक और अयोध्या नगरी को छोड़ करके जंगल में भजन करने को जा रहा है। राजा उत्तानपाद कहने लगे गांव वालों जाओ मेरे बेटा को रोक लो और उससे कह दो जो उसे सूखे जौ की रोटी मिला करती थी आज से शुद्ध गेहूं की रोटी वो भी सब्जी के साथ में मिला करेगी। मेरा बेटा अयोध्या को छोड़ करके ना जाए। सोई गांव वाले भाग करके बेटा ध्रुव के पास में आ गए और कहने लगे बेटा ध्रुव अब तुम घर को वापस चलो। क्यों क्या हुआ? बोले जो तुम्हें सूखे जौ की रोटी मिला करती थी आज से शुद्ध गेहूं की रोटी वो भी सब्जी के साथ मिला करेगी, घर को लौट चलो। ध्रुव ठहाका मार के हंसने लगे। वारे परमात्मा तुम्हारे नाम में इतनी शक्ति कि तुम्हारा नाम लेकर के हम घर से बाहर नहीं निकल पाए। तब तक हमें सूखे जौ की रोटी छोड़कर शुद्ध गेहूं की रोटी वो भी सब्जी के साथ। अरे लौट जाओ गांव वालों, मुझे गेहूं की रोटी सब्जी नहीं चाहिए। मैं तो अपने परम पिता परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और ध्रुव इतना कह करके चल देते हैं। गांव वाले भाग करके फिर राजा उत्तानपाद के पास पहुंचे और कहने लगे महाराज तुम्हारा बेटा नहीं रुक रहा है। उत्तानपाद कहने लगे जाओ मेरे बेटा से कह दो पूरी अयोध्या का राजा मैं ध्रुव को बना दूंगा। ध्रुव मेरे घर को छोड़ करके ना जाए। अब गांव वाले लौट के आए गए और कहने लगे बेटा ध्रुव अब तो तुम्हारा हक भी तुम्हें मिल गया, अब तुम घर वापस चलो। बोले क्यों? बोले अब तो रोटी और सब्जी की बात ही छोड़ो, तुम्हारे पिताजी ने पूरी गद्दी का राजा तुम्हें बना दिया। ध्रुव कहने लगे वाह भाई वाह, अरे परम पिता परमात्मा तुम्हारी ऐसी अनुकंपा है, हम तुम्हारा नाम लेकर के घर से बाहर क्या गांव से बाहर नहीं निकल पाए, तब तक हमें गद्दी का राज्य मिलने लगा। अरे लौट जाओ गांव वालों, हमें वो राज्य नहीं चाहिए। मैं तो अपने परम पिता परमात्मा के दर्शन करने के लिए जंगल में जाऊंगा। मेरे प्यारे भक्तों इतना कहने के बाद में आज 5 वर्ष का बालक ध्रुव जंगल में प्रस्थान करता है। और शहीदेव भैया धीरे 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 जब जंगल में पहुंचे कोई नहीं मिलो, ब्रह्मा पुत्र नारद मिल जाते हैं। नारद एकदम से कहने लगे ये लड़के कहां जा रहा है? ध्रुव कान लगो मैं भगवान का दर्शन करने के लिए जा जाऊं। अरे ये जरा सा मांस का लोथरा भगवान के दर्शन करने के लिए आया है, हमारे पांव में ठेठे पड़ गई और भगवान के दर्शन हमें नहीं हुआ। अरे किसी शेर भेड़िए के मुंह में चला जाएगा, घर वापस चला जा। जब तेरी उम्र भगवान के भजन के लिए हो जाए तब भजन करने आना। सोई ध्रुव कान लगे महात्मा जी तुम हमें महात्मा नहीं दिखा तो ढोंगी लग रहे हो ढोंगी। बोले अरे बच्चे तू हमें ढोंगी बता रहा है? हाँ। और देखिए ध्रुव देवर्षि नारद से क्या बोला, क्यों कांप रहा तू संत बता थर थर है, जब प्रभु से मेरा प्यार तो किसका डर है, जब प्रभु से मेरा प्यार
प्यार, तो किसका डर है जब प्रभु से मेरो प्यार। कहने लगे जब परम पिता परमात्मा से मेरा प्यार है तो ये दुनिया वाले मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। सोई ब्रह्मा पुत्र नारद कान लगे, अरे लड़के तेरा क्या नाम है? सीटी रोको, सीटी तुम नहीं, उन्हें बुलाओ। भाइयों कहने लगे बेटा क्या नाम है तुम्हारा? एकदम से ध्रुव कान लगो, हमारा नाम ध्रुव है, ध्रुव। ब्रह्मा पुत्र नारद समझ गए ये वही लड़का है जो मैंने वरदान सुनीति के लिए दिया था। सोई नारद समझ गए ये हटीला लाल है, मानेगा नहीं। तो अब ब्रह्मा पुत्र नारद कान लगे बेटा तुम्हारा गुरु कौन है? ध्रुव कान लगे गुरु कौन होते? अरे 5 ही वर्ष को तो बालक है, कुछ जानता नहीं है। कान लगो गुरु को होते। ब्रह्मा पुत्र नारद कान लगे बेटा बगैर गुरु के तुम्हें कभी भगवान के दर्शन नहीं हो सकता। सोई ध्रुव ने हाथ जोड़ ले और कान लगे महात्मा जी तुम ही ना हमारे ने कान फूक दे। हाय हाय आज ब्रह्मा पुत्र नारद ने ध्रुव को ज्ञानोपदेश दिया है और एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोले इसी मंत्र का तुम जाप करना। कालिंदी नदी के पास एक वट का वृक्ष है, उसके नीचे बैठ के भगवान का भजन करना। मेरे नौजवान साथियों आज ध्रुव कालिंदी नदी के पास में वट के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का भजन किया। पहला आसन ध्रुव का 3 दिन का लगता है, समझ लेना। 3 दिन का जब पहला आसन लगा 3 दिन के बाद ध्रुव ने अपनी आंखें खोली तो देखा तो एक कैथ का फल पड़ा हुआ है। ध्रुव ने कैथ का फल तोड़ा, उसका गूदा निकाला, कालिंदी नदी में 5 अंजल पानी पिया और दूसरा आसन फिर ध्रुव ने लगा दिया। लोगों दूसरा आसन ध्रुव का 2 महीने का लगता है। आहा 2 महीने के बाद ध्रुव ने जब आंखें खोली तो देखा कैथ का फल भी ध्रुव के सामने पड़ा है। कैथ के पत्ते टूट करके ध्रुव के सामने पड़े हैं, लेकिन ध्रुव ने कैथ का फल नहीं छुआ। कैथ के वृक्ष के पत्ते अपनी अंजलि से मले, फंकी लगा करके 5 अंजल कालिंदी में पानी पिया और ध्रुव तीसरी बार आसन जमा करके बैठ गया। अब तो लोगों ध्रुव ने आसन नहीं लगाया, एक पैर के एक अंगूठे पर खड़ा हुआ, दोनों हाथ ऊपर को कर लिए और ध्रुव भगवान के भजन में मस्त हो गया। तीसरा आसन लोगों ध्रुव को भजन करते करते 3 महीने हो जाते हैं। अब ध्रुव ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया है जब तक मुझे परम पिता परमात्मा के दर्शन नहीं होगा तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगा। मेरे नौजवानों जब ध्रुव को भजन करते करते करीब 5 महीने व्यतीत हो गए, कालिंदी का जल उल्टा बहने लगा, हवा मंद पड़ने लगी। मेरे प्यारे भक्तों लक्ष्मी जी नारायण भगवान के पांव दबा रही हैं, पैर गर्म पड़ने लगे। देवराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा तो इंद्र कहने लगा ये क्या कारण है, सब कुछ उल्टा कैसे हो रहा है। तब तक देव ऋषि नारद पहुंच गए और कहने लगे थोड़ी देर और रुक जाओ, दाल आटे का भाव तुमको पता लग जाएगा। 5 वर्ष का बालक मृत्यु लोक में भजन कर रहा है। तो इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेज दिया, बोले जाओ ध्रुव के आसन को खंडित कर दो, आसन को डिगा दो। अब अप्सराएं ध्रुव के पास में आई गई। रंभा नाम की अप्सरा कान लगी ओरी बहना कान लगी जाकी समाधि तो हम लेते डिगाई दिए। हाँ जो तुम बालक को हमारे सामने और कहा बोली जय गाय नाच के रिझाई लूंगी जो तो बालक है, जय गाय नाच के रिझाई लूंगी जो तो बालक है। जय बन के हाय रला पे गुराबे पीछे हट जा, क्यों? देख देख तेरे सामने सर्प खड़ा हुआ है, सर्प बन करके हाय हाय लाला को डरा रही है। अरे सांपिन बन के हाय लाला पे फुसकारे, पर ध्रुव जी नहीं पलक को उघारे, कैसे उकर के रिझाई लिए जो तो बालक है। जय नाचिकाई के रिझाई लूंगी जो तो बालक है। जय
बालक है जाए जाए नाच के रिझाए बालक है जाए बड़े कहीं सर्प बनकर भगवान ने अपनी माया को इशारा किया और कहा करो भैया माया की बरत तैयारे ठगनी न पे धर के टूटी श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे और राजन परीक्षित माया की बरत तैया धर के टूटी तब दैया दैया करके रे अग्नि बात फूटी महाराज को होनी होती सदा महान आज ध्रुव के सामने लड़कियां हुई आई अंतर ध्यान हम जोली ओरी पायली चलियो तू गंगा मैया नहले में जमीन निरमल होवे रे शरीर ओरी पायली चलियो तू गंगा मैया मेरे प्यारे भक्तों आज ध्रुव के लिए जब 5 महीने भजन करते करते हो जाते हैं सोई नारायण भगवान समझ गए कि अब मेरा लाल मानेगा नहीं। चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो गए भगवान और कहने लगे वत्स आंखें खोलो हम तुम्हारे नियम भक्ति श्रद्धा से बहुत ही प्रसन्न हैं। लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। मेरे प्यारे भक्तों जब ध्रुव ने आंखें नहीं खोली भगवान समझ गए मेरा लाल यहाँ पर नहीं है, ये तो समाधि को लगाए हुए बैठा है। भगवान ने अपने धनुष बाण को जब खींचा आज 5 वर्ष का बालक ध्रुव एकदम से हाय राम कहते हुए सामने गिरने को हुआ, लेकिन मेरे भगवान ने ध्रुव को जमीन पर नहीं गिरने दिया, अपने गोद में ले लिया। ध्रुव ने अपने पिताजी के जब दर्शन किए रोने लगे। ध्रुव कहने लगे पिताजी बहुत लेट खबर लेते हो तुम, कितनी मुसीबतों का सामना करके मैंने तुम्हें पाया है प्रभु। एकदम से ध्रुव कहने लगा है पिताजी मौसी मुझे मारती रही लेकिन तुमने मुझे बचाया तक नहीं। भगवान रो करके कहने लगे अरे वत्स अगर तुम्हारी मौसी तुम्हें न मारती तो मेरा भजन करने के लिए कभी तुम जंगल में नहीं आते। मेरे नौजवान साथियों आज एकदम से भगवान कहने लगे ध्रुव वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? ध्रुव कहने लगे प्रभु तुम्हारा दर्शन मुझे हो गया यही बहुत है, मुझे वरदान में कुछ नहीं चाहिए मेरे नौजवान साथियों। और कहने लगे पुत्र कभी पिता से मांगता नहीं है, मैं तुमसे कुछ भी मांगने को तैयार नहीं हूँ। भगवान कहने लगे तो जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं 36,000 वर्ष तक तुम अयोध्या में राज्य करोगे, उसके बाद सदैव तुम मेरे धाम में आओगे। मेरे प्यारे भक्तों आज देवराज इंद्र के लिए कहा है अरे इंद्र ऐरावत हाथी को लेके आ मेरे बेटा ध्रुव के लिए इसके गांव तक छोड़ करके आ। आज ऐरावत हाथी पे बैठाल करके ध्रुव के लिए अयोध्या नगरी को भेजा। मेरे नौजवान साथियों गांव में जब खबर पड़ी है कि मेरा बेटा ध्रुव आए रहे हैं सो समस्त गांव के नर नारी भाग खड़े हुए। ध्रुव ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ है। इंद्र से कहने लगे अरे इंद्र इस हाथी को नीचे बिठाल दे, मेरे गांव वाले पैदल चलेंगे मैं हाथी पे चलूंगा, मुझे शोभा नहीं देगा। मेरे नौजवान साथियों आज ध्रुव पैदल पैदल अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। लोग कहने लगे ध्रुव तुम्हारी मैया रो रो करके अंधी हो गई, अपने मैया के पास को चलो। ध्रुव कहने लगो नहीं मैं अपनी मैया के पास नहीं जाऊंगा, पहले मैं अपने मौसी के घर जाऊंगा जिस मौसी ने मुझसे कहा था कि तूने भजन और तप इत्यादि कुछ नहीं किया है। मेरे नौजवान साथियों आज ध्रुव अपनी मैया के घर को छोड़कर अपनी मौसी के घर के लिए प्रस्थान करते हैं। अरे दैया मौसी ने फाटकें जड़ी ली और कान लगी अरे बांधी हाय दैया अब हम कैसे ध्रुव के सामने मुंह दिखाइए। अरे तूने कहा जहर की पुड़िया ले हमें जहर दे दे, हम जहर खा के मर जाएं लेकिन ध्रुव के सामने नहीं जाऊंगी। तब तक ध्रुव आ गया
फाटक खटखटाया, मौसी फाटक खोलो, फाटक खोलो। लेकिन मौसी ने फाटक ना खोले तो ध्रुव कहा बोलो, और मौसी तो मेरी कसम रे की बाणे जल्दी खोलो, फाटक खोलो मौसी। देखिए लोगों, माताओं बहनाओं भाइयों और पिताओं, भगवान के नाम में कितनी शक्ति होती है। मौसी तो मेरी कसम किवाड़े खोलो, नीच अभागे धुरवाते मनते अब तुम बोलो। अरे जा नीच अभागे धुरवत मैया आयब मनते बोलो। नौजवानों, सोई मौसी ने जैसे किवाड़े खोली, ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़ के अपना सर मौसी के चरणन में रख दे हुए, मौसी का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। गांव वाले कहने लगे, बेटा ध्रुव अब तुम अपनी मैया के पास को चलो, तुम्हारी मैया तुम्हारा बहुत इंतजार करती है। अरे लोगों, भोजन की कौन कहे, उस माँ ने पानी का भी आहार नहीं किया था। रोती रही वो दुखिया, यही कहती रही, बारे भगवान मेरा बेटा 5 वर्ष का है, मेरे लाल के लिए तू दर्शन दे देना। अगर मेरे लाल को तुमने दर्शन नहीं दिया, मेरा हटीला लाल है, मर जाएगा लेकिन वापस घर को नहीं आएगा। मेरे नौजवान साथियों, आज ये दुखिया भपक भपक करके रो रही है, लेकिन तब तक बेटा ध्रुव दरवाजे पर आ जाता है। गांव वालों ने भाग करके जाकर बताया, मैया तुम्हारा लाल ध्रुव आ गया है। मैया कहने लगी, मेरे लाल से कह दो दरवाजे के डेहली के कदम अंदर न रखे, वो बाहर खड़ा रहे। आज देखिए आंखों की रोशनी मैया की जाती रही। अंधी मैया जमीन को टटोल करके लोगों अपने बेटा के पास में आती है और मैया कहती है, लाल तुझे मेरी सौगंध है, सच बताना क्या तुमने भगवान का दर्शन कर लिया है। ध्रुव अपनी मैया के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा है, मैया मैं कसम खाता हूँ मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ है, तभी मैं घर को लौट करके आया हूँ। रो करके मैया ने अपनी छाती से लगा लिया। मेरे नौजवान साथियों, लेकिन मैया की आंखों में रोशनी नहीं है। 5 वर्ष के लाल ध्रुव ने जो अपनी मैया की आंखों में फूंक मारी है, रोशनी वापस आ जाती है। एकदम से मैया कहने लगी, बेटा ध्रुव तुझे भगवान का दर्शन हो गया। हाँ मैया, मुझे परम पिता परमात्मा के दर्शन हो गया। कहने लगी, तो मुझे नहीं कराएगा भगवान के दर्शन। आज लोगों, ध्रुव ने उसी मंत्र का उच्चारण किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो इस मंत्र का 3 बार जाप किया, देखो परम पिता परमात्मा ने कहा करो, और चतुर्भुजी भगवान रे आटा पर बरिया उठाड़ो। चतुर्भुजी भगवान लटा पर ठाड़ो, मौसी को ऐसो लागे मानो घटो द्रव्य को घाटो। देखो लाल अटा पर ठाड़े बनवारी, आयो आयो रे अंदर से देखो लाल अटा पर ठाड़े बनवारी। ध्रुव की मैया दोनों खड़े खड़े बतरावे, ध्रुव मैया दोनों खड़े खड़े बतरावे। तब मौसी को वो भाई कोई बात समझ न आवे, कर गयो रे हमें कर गयो रे, या धर्म की कैसी नाट है, सामने ठाड़े बनवारी। आई गयो रे हमें आई गयो रे, अंदर से राजकुमार
टकटकी लगा करके देख रही है, मौसी को भगवान दिख नहीं पड़ते। अरे ध्रुव और ध्रुव की मैया दोनों खड़े खड़े बतरा में, तब मौसी को वो भैया भगवान नजर नहीं आवे, कर गयो रे हम कर गयो रे या धर्म की देखो नाते, सामने ठाड़े बनवारी आ गयो रे अंदर से राजकुमार, ठाड़े भैया बनवारी। इस तरह से मेरे प्यारे भक्तों भगवान का दर्शन होता है। अब 6 बजने के लिए जा रहे हैं, वो लड़का झांकी तैयार करे बैठा होगा। मेरे भाइयों आइए एक छोटा सा भजन सब लोग